हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनप्रीत एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर होम। अकॉर्डिंग टू माय लास्ट वीडियोस वी नो कि कॉन्सोनेंट्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है और स्ट्रोक्स और जॉइंट स्ट्रोक्स को कैसे लिखा जाता है। इफ़ यू मिस्ड दोज वीडियोस सो नो वरीज, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न vowels. Let's begin. So guys, there are 12 vowels in shorthand. बेसिकली 12 वॉवल्स होते हैं शॉर्ट हैंड में, जिन्हें हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 6 वॉवल जिन्हें लॉन्ग वॉवल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हैवी साउंडेड वॉवल्स होते हैं। जैसे हम हिंदी में सीखते हैं तो कहते हैं ना, बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, तो ये वैसा ही है। इसीलिए इसे हैवी साउंडेड वॉवल्स कहते हैं और लॉन्ग वॉवल्स कहते हैं। लाइक आ, ए, ई, ओ, ऊ। अब इसे ऐसे, इन साउंड्स को ऐसे याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हम एक सेंटेंस, एक फ्रेज के अकॉर्डिंग इसे लर्न कर सकते हैं। जैसे पा, में, वी, ऑल, गो, इन सब में इन वॉवल्स की साउंड है। लाइक पा में ए, वी, ई, ऑल, ओ, गो, ओ, टू, ऊ। ठीक है, इनकी साउंड्स हो गई। अब हम इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये स्टार्टिंग की जो 3 वॉवल्स हैं इन्हें डार्क डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है शॉर्ट हैंड में, और जो लास्ट की 3 साउंड्स हैं ऑल, गो, टू, इन्हें डार्क डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये तीनों ही डार्क डॉट हैं और ये तीनों ही डार्क डैश हैं, तो अब इनको कैसे हम प्लेसिंग करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हम ये बता दें कि ये फर्स्ट प्लेस वॉवल है, ये सेकंड प्लेस वॉवल है, ये थर्ड प्लेस वॉवल है, ये अगेन फर्स्ट प्लेस वॉवल है, ये सेकंड प्लेस वॉवल है और ये थर्ड प्लेस वॉवल है। तो ये हमें चीज़ याद रखनी है कि पा फर्स्ट प्लेस वॉवल है, ये सेकंड प्लेस वॉवल है, में, वी थर्ड प्लेस वॉवल है, ऑल फर्स्ट प्लेस वॉवल, सेकंड प्लेस वॉवल एंड थर्ड प्लेस वॉवल। ये हमें याद रखना है। अब इनकी प्लेसिंग कैसे करेंगे उसको सिखाने से पहले मैं आपको बाकी के 6 वॉवल्स भी बता देती हूँ एक बार। तो ये 6 शॉर्ट वॉवल्स हैं बाकी के 12 वॉवल्स में से। ये लाइट साउंडेड वॉवल्स हैं, वही एग्जाम्पल है जैसे हिंदी में कहते हैं छोटी ई की मात्रा, छोटे ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा, वैसे ही ये 6 साउंड्स हैं। अब इन्हें भी हम एक फ्रेज के अकॉर्डिंग लर्न करेंगे, एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग लर्न करेंगे। लाइक दैट पेन इज़ नॉट मच गुड। दैट ए पेन ए इज़ ई नॉट अ मच अ गुड ऊ। ये इनकी एक एक साउंड्स इन एक एक फ्रेज के वर्ड में है। अब इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि ये लाइट साउंडेड वॉवल्स हैं तो इन्हें लाइट वे में रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक लाइट डॉट, तीनों को लाइट डॉट एंड इन तीनों को लाइट डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, और अगेन ये फर्स्ट प्लेस वॉवल है, ये सेकंड प्लेस वॉवल है, ये थर्ड प्लेस, ये अगेन फर्स्ट प्लेस वॉवल है, ये सेकंड प्लेस वॉवल है, ये थर्ड प्लेस वॉवल है। फर्स्ट प्लेस वॉवल, सेकंड प्लेस वॉवल, थर्ड प्लेस वॉवल, फर्स्ट प्लेस वॉवल, सेकंड प्लेस वॉवल, थर्ड प्लेस वॉवल। अब इन्हें वर्ड्स में कैसे हम, स्ट्रोक्स में कैसे हम अप्लाई करेंगे उससे पहले हमें प्लेसिंग्स, वॉवल्स की जो प्लेसिंग्स होती है स्ट्रोक में, उसे जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आपको उसके बारे में पहले सिखा देती हूँ। सो गाइस, पी लिया है हमने, पी अपवर्ड टू डाउनवर्ड स्ट्रोक है। ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, इसलिए हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऐसे मेंशन किया है। 3 पार्ट्स में स्ट्रोक को डिवाइड किया जाता है वॉवल को अप्लाई करने के लिए, और इस पार्ट को कहते हैं प्रेफिक्स, इस पार्ट को कहते हैं सफिक्स। प्रेफिक्स, सफिक्स, आप बिफोर एंड आफ्टर भी कह सकते हैं। लाइक वॉवल पी से पहले आ रहा है या पी के बाद आ रहा है, पी से पहले साउंड आ रही है या पी के बाद साउंड आ रही है, तो ये तो हमें वर्ड मिलेगा तो हम पता चल ही जाएगा हमें।
1 2 3 ये इसकी पोजीशंस हैं। अब जैसे ही हमने आपको प्लेसिंग्स तो बता दी स्ट्रोक के अकॉर्डिंग, अब इसके अकॉर्डिंग जब अगर वॉवल फर्स्ट प्लेस का होता है तो लाइन के अकॉर्डिंग भी इसकी प्लेसिंग चेंज होती है। साथ साथ लाइक अगर ऊपर का वॉवल है, फर्स्ट वॉवल है, तो अबव द लाइन स्ट्रोक लिखा जाएगा। सेकंड प्लेस का है तो ऑन द लाइन लिखा जाएगा, और थर्ड प्लेस का है तो थ्रू द लाइन लिखा जाएगा। इसे कहते हैं अबव द लाइन, ऑन द लाइन क्योंकि ये लाइन के बिल्कुल ऊपर है, टच कर रहा है, थ्रू द लाइन क्योंकि ये लाइन को क्रॉस कर रहा है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया है, बट अगर मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी उससे भी आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। तो हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। अब आप देख सकते हैं फॉर एन एग्जांपल पाम, पाम लिखा है, पा के बाद साउंड आ रही है, पा के बाद साउंड आ रही है। कौन सी साउंड है? पा वाली, आ वाली साउंड है। तो ये हो गया फर्स्ट प्लेस वॉवल लगेगा, ये तो कंफर्म हो गया कि फर्स्ट प्लेस वॉवल लगेगा। अब पी के बाद आ रही है, प्रेफिक्स नहीं है, सफिक्स है, बिफोर नहीं है, आफ्टर है, पी के बाद साउंड आ रही है। तो हम अबव द लाइन पी को लिखेंगे पी, एल साइलेंट है, देन एम। एल साइलेंट होता है, इंग्लिश में भी साइलेंट होता है, तो इसलिए हम पी के बाद सीधा एम लिखेंगे। अब हम इस पे वॉवल प्लेस करेंगे। पा की साउंड थी और ये फर्स्ट प्लेस वॉवल है, तो यहाँ पे हैवी साउंड है तो डार्क डॉट लगेगा। पाम, ये हो गया पी एम और ये फर्स्ट प्लेस वॉवल और अबव द लाइन, लाइन से ऊपर पी आया। सो गाइज, अभी हमने पी पर कैसे होता है सेम यही चीज़ बी पर भी अप्लाई होगी, क्योंकि बी भी सेम ऐसा ही होता है। और टी को, जब हम टी को चूज़ करते हैं तो टी में प्लेसिंग्स कैसे होती हैं, ये हमने लिखा टी, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेसिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेसिंग, ठीक है। इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये हो गया प्रेफिक्स, ये हो गया सफिक्स। टी में भी अब टी की सेकंड प्लेसिंग में ऑन द लाइन, थ्रू द लाइन थर्ड प्लेसिंग में सेम ऐसा ही होगा। एंड जब हम कर्व स्टॉक चूज़ करते हैं, लाइक हमने एफ चूज़ किया है, एफ में ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, तो 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3, और ये होगा 1 2 3। अब इसका प्रेफिक्स ये वाला है, यही है प्रेफिक्स, इसका प्रेफिक्स ये है, इसका सफिक्स ये है, इसका प्रेफिक्स ये है, इसका सफिक्स ये है, ठीक है। अब इसका फर्स्ट प्लेस ऐसे होगा, सेकंड प्लेस ऑन द लाइन एंड थर्ड प्लेस थ्रू द लाइन होगा। अब हम चूज़ करते हैं एल, एल का स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, एंडिंग पॉइंट ये है तो 3 यहाँ पे आएगा, लाइक 1 2 3, 1 2 3। इसके 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। इसका प्रेफिक्स ये है, सफिक्स ये है, प्रेफिक्स सफिक्स। प्रेफिक्स ऑलमोस्ट ऑलवेज लेफ्ट ही होता है, प्रेफिक्स हमेशा लेफ्ट होता है, सफिक्स हमेशा राइट होता है। बट जब आप हॉरिजॉन्टल स्टॉक्स करते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस हैं, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। एल अबव द लाइन फर्स्ट प्लेस के अकॉर्डिंग, ऑन द लाइन सेकंड प्लेस के अकॉर्डिंग, और थ्रू द लाइन जब आप थर्ड प्लेस का वॉवल पुट करते हैं। अब हम चूज़ करते हैं रे, रे आपको याद होगा, रे का स्टार्टिंग पॉइंट ये है एंड एंडिंग पॉइंट ये है, तो इसका 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब इसका प्रेफिक्स ये है और इसका सफिक्स ये है, प्रेफिक्स ये है, सफिक्स ये है। तो अगर वॉवल की साउंड रे से आर से पहले आएगी तो यहाँ लगेगी, आर के बाद आएगी तो यहाँ लगेगी। रे, लाइक अगर इसका फर्स्ट प्लेस वॉवल पुट करते हैं तो अबव द लाइन, सेकंड प्लेस पुट करते हैं तो ऑन द लाइन, थर्ड प्लेस थ्रू द लाइन। अब हम चूज़ करते हैं वे,
वे में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेम रे जैसी ही होगी, अबव द लाइन, ऑन द लाइन एंड थ्रू द लाइन। अब हम के चूज करते हैं। के का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, तो 1 2 3 1 2 3। और इसका प्रेफिक्स ऊपर होगा, इसका सफिक्स नीचे होगा। वो आपको यहाँ से भी आइडिया लग गया होगा, क्योंकि रे ऐसे है तो के ऐसे है। तो के अबव द लाइन, ऑन द लाइन एंड थ्रू द लाइन भी ऐसे ही होगा, बट वो वर्ड्स पे डिपेंड करता है कि इसके बाद लगने वाला वर्ड कौन सा है। तो वो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूंगी, वो आपको एग्जांपल्स के साथ ही क्लियर हो जाएगा। एंड सेम यही चीज़ एम में लगती है। एम में 1 2 3 1 2 3, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ये था तो फर्स्ट यहीं से आएगा और एंडिंग पॉइंट ये है तो 3 यहाँ पे आएगा। इसका भी प्रेफिक्स ऊपर है, सफिक्स नीचे है, और अबव द लाइन, ऑन द लाइन, एंड ये भी वैसा ही है, ये भी वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। एंड एन चूज करते हैं। एन में 1 2 3 1 2 3, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे है, स्टार्टिंग एंडिंग। इसमें भी प्रेफिक्स ऊपर है, सफिक्स नीचे, अबव द लाइन, ऑन द लाइन, थ्रू द लाइन। ये भी सेम वर्ड्स पे डिपेंड करता है इसके बाद लगने वाला वर्ड कैसा है। तो आई होप आपको प्लेसिंग समझ आ गई है वॉवल्स की, कि अगर वॉवल फर्स्ट प्लेस का है तो एक तो हम वॉवल्स की स्टार्टिंग पॉइंट पे हम वॉवल लगाएंगे, जैसे जैसे स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे वॉवल लगेगा और ये अबव द लाइन हो जाएगा। और सेकंड प्लेस वॉवल सेकंड प्लेस की जगह पे लगेगा और ये इसकी प्लेसिंग भी ऑन द लाइन हो जाएगी। थर्ड प्लेस वॉवल थर्ड प्लेस पे लगेगा एंड इसकी प्लेसिंग स्ट्रोक की थ्रू द लाइन हो जाएगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। हमने एक एग्जांपल किया था पाम, पा में आ का साउंड आ रहा था तो पाम, हमने पी एम पाम, पी के बाद आ रहा था तो हैवी वॉवल लगा दिया। अब टेक हमने टी के साथ किया था अभी, टेक में क्या आ रहा है, इसको अप नहीं करना है क्योंकि हमने जॉइंट स्ट्रोक में देखा था कि जब हम जॉइंट स्ट्रोक करते हैं तो हमें पेंसिल को पिक नहीं करना है, ठीक है। टी के, ये हो गया टी के। अब टेक ए, मे वाली साउंड आ रही है, सेकंड प्लेस है, सेकंड प्लेस पे हैवी डॉट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फीड में ई की साउंड आ रही है, वी वाली साउंड आ रही है तो ये थर्ड प्लेस हो गया। थ्रू द लाइन फीड, डी लगेगा। अब जब हमने प्रेफिक्स और सफिक्स किया है अभी तक, वो सिर्फ एक स्ट्रोक पे डिपेंड करता है। अभी तक मैंने आपको एक ही स्ट्रोक का सिखाया, बट ये 2 स्ट्रोक्स हैं। तो इसमें हम कैसे प्लेसिंग करेंगे वॉवल की, लाइक ये एफ फीड थर्ड प्लेस वॉवल है, हमने जो सीखा है उसके हिसाब से थर्ड प्लेस यहाँ पे लगेगा, लेकिन हम यहाँ नहीं लगाएंगे, हम ईड डी के पहले लगाएंगे, डी के पहले थर्ड प्लेस पे, जो कि मैंने आपको सिखाया है। ये फीड डी का प्रेफिक्स हो गया, डी से पहले, क्योंकि एफ के बाद और डी से पहले, तो डी से पहले आ रहा है तो थर्ड प्लेस पे आ रहा है, तो हमें डी का साउंड देखना है, एफ के बाद और डी से पहले, ठीक है। पॉ में ओ की साउंड आ रही है, ऑल की, तो हम इसे लिखेंगे पी डैश से रिप्रेजेंट फर्स्ट प्लेस पॉ। वोट में हम लिखेंगे वोट, गो वाली साउंड आ रही है, सेकंड प्लेस है तो वी टी, वोट वो, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि जैसा मैंने फीड में करा मैंने वोट में क्यों नहीं करा, क्योंकि ये वाला जो मैंने ये अप्लाई किया है रूल, ये सिर्फ थर्ड प्लेस वॉवल में ही होता है कि हमें थर्ड प्लेस वॉवल है तो ही हमें सेकंड स्ट्रोक के थर्ड प्लेस पे पहले लगाना है, लेकिन अगर फर्स्ट प्लेस का फर्स्ट स्ट्रोक का सेकंड वॉवल है या फर्स्ट वॉवल है तो उसी पे ही लगेगा। अब टूल में किसकी, टू की साउंड आ रही है तो क्या है, थर्ड है, थर्ड प्लेस, तो थ्रू द लाइन टी देन एल। अब इसमें भी सेम वही चीज़ है, थर्ड प्लेस है
तो टी एल टूल। ल से पहले ऊ की है तो हम इसके प्रेफिक्स में, इससे पहले वाले में, थर्ड प्लेस में इसको लगाएंगे। नेक्स्ट है बाम, बी डार्क, एम फर्स्ट प्लेस। नेक्स्ट इज पे, पी सेकेंड प्लेस है। नेक्स्ट इज लीड, थर्ड प्लेस एल डी, लीड। इसमें भी हम थर्ड प्लेस है तो हम फर्स्ट स्ट्रोक पे नहीं लगाएंगे, सेकेंड स्ट्रोक के पहले वाले थर्ड प्लेस पे लगाएंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है पहले, थर्ड प्लेस के पहले। तो ये सिर्फ जब स्ट्रोक्स जॉइंट हैं और थर्ड प्लेस है तो हम सेकेंड स्ट्रोक के पहले के थर्ड प्लेस पे लगाएंगे, प्रेफिक्स वाली साइड पे लगाएंगे, बिफोर वाली साइड पे लगाएंगे। देन टॉल, टी एल, टॉल। डोम, डी एम, डोम। पूल, पी एल, पूल। देन काम, के एम, फर्स्ट प्लेस डार्क डॉट। फेड, एफ देन डी, डी डार्क, फेड डार्क डॉट। की, के देन ई, इसके सफिक्स में हम लगा रहे हैं थर्ड प्लेस में, की, ई की साउंड डॉट से। कॉल, के एल, ओ की साउंड है डार्क डैश, गोल, गोल एल, सेकेंड प्लेस डैश से। शू, श सफिक्स पे थर्ड प्लेस, ऊ। एफ आर एम, एफ आर एम फार्म कहते हैं तो फर्स्ट पे, एफ तो अबव द लाइन है बट आर को लिखते लिखते वो सब थ्रू द लाइन चला गया है, बट एफ तो हमारा फर्स्ट प्लेस पे है, जिससे हमें समझ आ रहा है। ऊपर से हमने वॉवल भी पुट किया है फर्स्ट प्लेस पे, जिससे हमें क्लियर हो रहा है कि एफ फार्म, फा आर एम, फार्म, फार्म है। देन इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो कि सफिक्स के हैं। ये प्रेफिक्स और सफिक्स सबके थे, ये प्रेफिक्स के ज़्यादा हैं। लाइक एड, पहले हम डी लिखेंगे और ए की साउंड सेकेंड वॉवल है। एम, एम से पहले आ रही है तो प्रेफिक्स में लगेगी एम। एप, पी एप, ए प, ए की साउंड है देन पी। एज, जे ए, एज। ईल, एल ईल, ये भी इसके प्रेफिक्स में लगी है, ये सफिक्स था। ईट, ईट थ्रू। नेक्स्ट इज ओथ, ओथ। ओके, अब सेम लाइट वॉवल्स के एग्जाम्पल्स को हम करेंगे। लाइक टैग, टैग, ए लाइट साउंड है। पेन, पी एन, पेन सेकेंड साउंड लाइट। किड, किड। अब हमने इसे थ्रू द लाइन लिखना था, बट अगर हम इसे जब भी हम के के साथ कोई भी, जब भी के के साथ कोई भी स्ट्रेट स्ट्रोक होता है तो के थर्ड प्लेस का होते हुए ऐसे थ्रू द लाइन लिखा जाएगा, थोड़ा सा ऊपर, देन उसका सेकंड स्ट्रोक जो है वो थ्रू द लाइन आएगा, जिससे पता चलेगा कि ये थर्ड प्लेस का है। तो के बाद साउंड आ रही है और डी से पहले आ रही है तो थर्ड प्लेस वॉवल है, तो ये डी के प्रेफिक्स में थर्ड प्लेस पे लाइट डॉट लगेगा किड का। लॉक, एल के लॉक, ये इसके सफिक्स में लगेगा। ओ का साउंड टच, टी जे, और मच का साउंड है लाइट डैश। बुक, बी के देन ऊ का साउंड, बी डार्क है, के देन बुक, बी के बाद और के पहले थर्ड प्लेस का वॉवल है, इसलिए
इसके प्रेफिक्स में लगेगा है कैम, कैम। लाइट डॉट के एम फर्स्ट प्लेस है इसलिए अबव द लाइन। बैट थर्ड सेकंड प्लेस। पेन वाला साउंड है पिल, पी एल, पी के बाद एल से पहले थर्ड प्लेस वॉवल। पॉड नॉट वाला साउंड है, डैश लगेगा लाइट, पी एंड डी। रुट आर टी मच वाला साउंड, डैश, देन पुल, पी एल, लाइट साउंड है पुल, तो एल से पहले पी के बाद थर्ड प्लेस पे इसलिए थ्रू द लाइन है। एब, ये प्रेफिक्स वाले वर्ड्स हैं लाइक एब। पेन वाली साउंड है बट बी से पहले है इसलिए लाइट डॉट एंड ऑन द लाइन। एच, चे लगेगा, देन पेन वाली साउंड, सेकेंड प्लेस वॉवल है इसलिए एज। जे लगेगा, पेन वाली साउंड है, सेकेंड प्लेस। एग, गे, देन प्रेफिक्स पे पेन वाली साउंड ऑन द लाइन, सेकेंड प्लेस वॉवल। इल, इल एल से पहले आ रहा है, थर्ड प्लेस का साउंड है, लाइट है इसीलिए एल से पहले लगेगा। इन, अब इसे हम ऐसे ही लिखेंगे, ऑन द लाइन ही लिखेंगे बट ये थर्ड प्लेस है इसलिए वॉवल से रिप्रेजेंट होगा कि ये आई की साउंड एन से बाद में आ रही है, एन के बाद में आ रही है। ऑफ, ओ की साउंड एफ के बाद आ रही है, फर्स्ट प्लेस है ये नॉट वाली साउंड है इसलिए एफ के बाद, एफ से पहले आ रही है नॉट वाली साउंड तो एफ से पहले लगेगा। सो गाइज आई होप आपको ये 12 वॉवल्स क्लियर हो गए हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपको किस चीज़ को समझने में प्रॉब्लम आई है, देन मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी इतनी अमेजिंग लैंग्वेज को सीखने का मौका मिले। एंड थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।